हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम बता रहे थे, हमारा ये जो चैनल है, इस चैनल में हम कक्षा 9 और 10 के कुछ वीडियोस डालेंगे। तो मैं ये चाहूँगा हमारा एक तरफ बेसिक ज्ञान चलता रहे और दूसरी तरफ हमारे जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं कक्षा 10 के, उनके बच्चों को भी थोड़ा फायदा हो जाए। तो मैं अभी जो वीडियो है वो कक्षा 10 के लिए और कक्षा 9 के लिए, और वैसे तो वो जो अभी सर्व समीक्षा समझाने की कोशिश करूंगा मैं, और वो जो सर्व समीक्षा है वो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक के सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए ये फायदेमंद होगा। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको एक जो सर्व समीक्षा है वो समझाऊंगा और उसके बाद उसके 4 तरीके से आपको हल करने का तरीका बताऊंगा, और इसको आप एकदम क्लियरली समझ लें। क्योंकि ये जो सर्व समीक्षा है वो आपके आजीवन आगे भी काम में आनी है। अगर आप आगे जाकर के मैथ्स का सिलेक्शन करते हैं तो निश्चित रूप से इसका भी बहुत बड़ा फायदा आपको होगा। तो हमारी सर्व समीक्षा है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक सर्व समीक्षा है, और इस सर्व समीक्षा को हम हल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं ये चाहूँगा इस सर्व समीक्षा को हल करने के लिए आपको 4 तरीके बताऊं। ठीक है, पहला तरीका मैं आपको बता देना चाहूँगा। इसको हल करने के जो अलग अलग तरीके हैं वो गुणा के माध्यम से भी कर सकते हैं, या सर्व समीक्षा का एक मेथड है, एक जो तरीका है उससे कर सकते हैं। तो पहला मैं तरीका ये करना चाहूँगा कि ये जो सर्व समीक्षा है ये कह रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स इस कॉलम को 2 बार लिखना है। चलो मैं लिख देता हूँ। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। 1 नंबर तरीका ये क्या कर रहा है कि इसको लिखेंगे a प्लस बी एक बार और दूसरी बार लिखेंगे a प्लस बी। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? क्या कहा मैंने? इस पर कितने लगे हुए हैं? 2। तो हमें इस वाले अंदर जो लिखी हुई है उस संख्या को कितनी बार लिखना है? 2 बार। a प्लस बी कोष्टक a प्लस बी। यहां तक क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को बंद रख लेंगे, अर्थात ये एक जगह वाली है ना, इसको तो बंद रखेंगे, और दूसरे वाला जो कॉलम है उसमें जितने अंक हैं उनको खुला कर लेंगे, सिंगल कर लेंगे। इसका सिंगल अंक लेंगे। इसका सिंगल अंक क्या है? पहला a। बच्चों आप यहाँ a लिखो और अपने बंद वाला a प्लस बी लिखो। आया समझ में? दूसरा देखो, इसका दूसरा अंक है प्लस बी। प्लस बी ले लो और ये बंद वाला ले लो। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी भी नहीं होनी चाहिए। भी 2 बार है, ऊपर 2 लगा हुआ है स्क्वायर, इट मीन्स इसको 2 बार लिखना है। मैंने लिख दिया a प्लस बी कोष्टक a प्लस बी। अगला स्टेप मैंने क्या कहा, इसको बंद रखना है, रख दिया। फिर मैंने क्या कहा, इसको खुला कर लो, कर लिया। पहला अंक है a को ले लिया। दूसरा अंक है प्लस बी, पहला अंक ले लिया a, इस बंद वाले को आगे लगा दिया। दूसरा अंक b है, इस बंद वाले को आगे लगा दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बच्चों आगे क्या है, ये क्या करता है, ये जो है पहले इसके पास जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात है आपको और बता दूं अभी, क्योंकि ये शुरुआत, गणित की जो शुरुआत है, इसमें क्या है, हम कोई भी संख्या लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई संख्या है a, और अगर हम a को a से गुणा करना है तो देखो हिसाब तो ये है कि पहले मुझे बीजगणित का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। अचर जो राशियां हैं, चर राशियां हैं, उन चर राशियों की गुणा जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे होता है वो करना चाहिए। लेकिन इतना टाइम नहीं है, क्योंकि कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जाम के तो मात्र पूरा 1 महीना ही नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि उतनी गहराई में नहीं जाकर के तो थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट में मैं चलना चाहूँगा। देखो, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है। अगर हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 1 और 1 जुड़ करके 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो स्क्वायर में लेता हूं मैं। 1 गुणा a हो जाएगा 1 की घात 2 प्लस, अब यही a जाएगा b के पास,
तो ये दोनों एक जैसी नहीं है, इसलिए इनके घातांक जुड़ेंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, फिर आएगा प्लस प्लस आ गया, इस a को इस प्लस b को प्लस a से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा ab, फिर ये b को इससे भी गुणा करेंगे, ये दोनों एक जैसे हो गए। क्या हुआ, b पर भी एक था और इस b पर भी एक था, इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो उत्तर हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये आ गया b स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, जोड़ करना है इनमें। इस जैसा बी ए स्क्वायर वाली संख्या एक है तो हमने यहां लिख दिया ए स्क्वायर, ये दोनों एक जैसी हैं। तो बी ये जो बीजगणित है इसके अंदर सहजातीय संख्याओं का जोड़ हो जाता है। ये सहमानी एक जाति वाली, ये भी ए बी है, ये भी ए बी एक जाति है, इसके साथ भी एक है, इसके साथ भी एक है। देखो एक चीज और समझा दूं आपको, मान लो सपोज कई बार क्या होता है, ये एक ए है, इस एक के ऊपर आपको 3 एक दिखने चाहिए, इस पर 3 एक हैं। 3 कैसे, यहां है एक एक, जो लिखना नहीं है हमें दिमाग में रखना है कि एक लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, इट मीन्स उसके साथ एक है, जिसको जोड़ में और बाकी में काम में ले लेंगे। उसके बाद यहां आता है एक, ये हमें लिखना नहीं है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ भी एक है। जब कभी भी हम इसका भिन्न का जोड़ या बाकी करेंगे उस समय इस एक को काम में ले लेंगे। एक इसके ऊपर एक यहाँ होता है, ठीक है, वो एक भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए, जब भी हम गुणा करेंगे या जब भी हम भाग देंगे तो ये जो ऊपर वाला एक है इसको भी काम में लेंगे। तो किसी भी संख्या के ऊपर, सपोज करो मेरे पास x है, तो प्यारे बच्चों इस x के ऊपर एक तो यहाँ पास में यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ एक है, ये 3 एक हैं और ये तीनों एक लिखने की जरूरत नहीं है, बट हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इनके साथ ये संख्या है। तो इसके साथ भी एक है, इसके साथ भी एक है, एक ए बी और एक ए बी कितनी होगी, 2 ए बी, 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक हल हो गया, एक तरीका हो गया। चलो दूसरा तरीका क्या है बेटे, दूसरा तरीका हमें यह बता रहा है कि इनको लिखो कितनी बार, 2 बार। कितनी बार लिखो, 2 बार। कैसे लिखो, देखो ये हो गया a प्लस बी और a प्लस बी, कितनी बार लिखना है इसको भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको कितनी बार लिखना है, 2 बार। बट इस बार ऐसा नहीं लिखना है, तो इस बार हमें जो लिखना है वो बच्चों, इस बार हमें जो लिखना है वो लिखना है एक बार ऊपर a प्लस बी और एक बार नीचे a प्लस बी, ऐसे लिखना है। ठीक है, करना है गुणा, क्या करना है, गुणा करना है। कैसे करेंगे, इसके जो बीज गणित की अगर मैं बात करूंगी तो करूंगा, बीज गणित की अगर मैं बात करता हूं तो वो गुणा जो होती है वो बच्चों बाईं तरफ से होती है। चलो बाईं तरफ से कर देते हैं। ए को ए से गुणा किया, ए स्क्वायर, ए को बी से गुणा किया प्लस ए बी, प्लस बी को प्लस ए से गुणा किया प्लस ए बी, और प्लस बी को प्लस बी से गुणा किया बी स्क्वायर। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, अब जोड़ कर देंगे। कैसे, ए स्क्वायर प्लस ए के बी 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, कितने तरीके हो गए, 2 हो गए। अब मैं तीसरा तरीका बताता हूं आपको। कैसे, तीसरा तरीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां हमें क्या करना है, यहां हम इसको सर्व समीका के इस तरीके से करेंगे, प्रथम संख्या का स्क्वायर, प्रथम
संख्या का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र का प्लस कोष्टक प्रथम संख्या कोष्टक द्वितीय संख्या प्लस द्वितीय संख्या का स्क्वायर। ये पैर का मतलब प्रथम संख्या का स्क्वायर प्लस सूत्र का 2। ये प्लस कौन सा प्लस है? ये प्लस ये कोष्टक प्रथम संख्या कोष्टक द्वितीय संख्या प्लस द्वितीय संख्या का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम रास्ते से चलेंगे। चलो इधर से, ये इसकी प्रथम संख्या है और ये इसकी द्वितीय संख्या है। चलो यहाँ हमारे पास प्रथम संख्या है a, तो हम कहेंगे a को लिख करके स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगा देंगे, सूत्र का 2 लिख देंगे और a कोष्टक b प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चौथा तरीका देखो क्या है। चौथा तरीका यही है, ये हमारा 1 नंबर तरीका, ये हमारा 2 नंबर तरीका और ये हमारा 3 नंबर तरीका और हमारा 4 नंबर तरीका क्या कहता है? कुछ भी नहीं कहता है। वो क्या कहता है? दिमाग लगाओ। सिर्फ वो जो सर्व समीका वाला जो तरीका आपने याद किया है उसको अब लिखने की जरूरत नहीं है, अब दिमाग में रखो इसको। पहली संख्या को पहली संख्या से गुणा कर दो, a को a से गुणा करो, कितना आएगा? a स्क्वायर। आ गया? ये निशान किसका है? प्लस का। लगा दो प्लस, लगा दिया। अच्छा, अब बच्चों a को b से गुणा कर दो, a भी हो गया, इसका दुगुणा कर दो, तो a भी हो गया, प्लस इस b को b से गुणा कर दो, b स्क्वायर। ये भी तरीका है, इजी है। कैसे? देखो एकदम इजी है। a प्लस b का होल स्क्वायर है, न 2 बार लिखना है, न ऊपर नीचे लिखना है, न इस सर्व समीका वाले उसमें जाना है। ये हमें कब करना है? जब हमारे बड़े बड़े सवाल होते हैं और उन सवालों में हमें क्या करना पड़ता है कि सर्व समीका को लगाना पड़ता है। और अब सर्व समीका को लगाना पड़ता है, हम उस सर्व समीका में a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे और फिर उसको ये हल करेंगे। हालांकि वो हमें वहां से वो बताना है कि ये हमने a प्लस b का होल स्क्वायर की सर्व समीका से हल किया है, और हल करने के साथ हम इस तरीके से इसको दिखा देंगे। इट मीन्स हमारा टाइम खराब नहीं करना है बड़े सवालों में। बड़े सवालों में हमें सिर्फ बताना पड़ता है कि हमने ये जो स्टेप किए हैं, अब ये जो सवाल हल जो हमने किया है वो हल इस तरीके से किया है। अब मान लो आप वहां उस सर्व समीका में लग जाओ कि हमने तो सर ने ये बताया था कि इस तरीके से हल करना है। ये करना है कब? अगर अगला एक ही सर्व समीका दे और उसके बारे में पूछे तब तो आप ये लगाओ, चाहे ये लगाओ, चाहे ये लगाओ। बट अगर आपसे सवाल करना है, एक सवाल करना, उस सवाल के अंदर सर्व समीका है, तब आपको यही तरीका लगा लेना है। भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, सीधा याद रखना है। a को a से गुणा करा, a स्क्वायर हो गया। ये निशान किसका है? प्लस का, तो प्लस हो गया। a को b से गुणा किया, ab, और b से b को गुणा किया, b स्क्वायर। ये तो हो गई सर्व समीका। इस सर्व समीका पर आधारित ही एक सवाल मैं आपको अभी बता देता हूँ छोटा सा। सपोज करो आपके पास कोई संख्या है x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर है। इसको मैं चारों तरीके से आपको जल्दी जल्दी बता देता मैं चाहूंगा कि मेरे हिसाब से ये जो चीज है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी अवधारणा जो थी आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर की जो अवधारणा है वो आपके स्पष्ट हो गई कि इसको हल कैसे करेंगे। चारों तरीकों को आपको देखना है, बार बार देखना है, अभ्यास करना है। अपनी कॉपी में लिखा, पहले वीडियो देख लो, उसके बाद हल कर लेना, फिर वीडियो देख लो, जहां आपकी गलती हो रही है फिर इस तरीके से आपको कम से कम 3 या 4 बार इसका अभ्यास करना है।
अगर 5-7 बार अभ्यास कर लोगे जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये तय। और इसका मतलब एक बार आपने कोई चीज क्लियर कर ली, अगर भूल भी जाओगे तो जैसे आप उसके टच में आओगे तुरंत आपके वो सारी की सारी रील समझ में आ जाएगी। यहाँ देखो, इसको हल करता हूं मैं। पहला जो हमने तरीका लिया था, इसको कितनी बार लिखा था बच्चों? x + 5 और x + 5 2 बार लिख दिया। फिर मैंने क्या कहा था, एक को बंद कर दो, इसको हमने बंद कर दिया। चलो अब क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं x, इस बंद वाले को लिख देते हैं x + 5। फिर ये ले लिया, दूसरा अंक है +5, हमने ले लिया +5 को ले लिया, इस बंद वाले को ऐसा कैसा रख दिया x + 5 को। फिर हमने क्या किया, x को x से गुणा किया, x² आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, +5 से x को गुणा किया तो ये आ गया 5x। उसके बाद हमने क्या किया, +5 को x से गुणा किया तो ये आ गया 5x। फिर हमने क्या किया, +5 को +5 से गुणा किया तो ये आ गया 5 25। अब सजातीय संख्याओं को हमने जोड़ दिया, ये हमारा हो गया x² + 5 और 5 10x और +25। ये हमारा एक हल हो गया। ठीक है, अब दूसरा हल देखो क्या है। दूसरा हल, इसमें आप क्या करोगे, ऊपर नीचे लिखेंगे x। दूसरा हमारा जो हल है x + 5 और x + 5 दोनों ऊपर नीचे लिख लिया। हल करेंगे कैसे, x से x को गुणा किया x², x को 5 से गुणा किया 5x, फिर x को 5 से गुणा किया 5x, फिर 5 को 5 से गुणा किया 25, फिर जोड़ दिया बच्चों। जोड़ इसका इधर से होता है। चलो x² + 10x + 25, कितने हल हो गए? 2। तीसरा हल हमने क्या कहा था, तीसरा हल हमने किया था सर्वसमीका के नियम से, x + 5 का होल स्क्वायर है इससे। तो इसमें हमने क्या किया था कि पहली संख्या का स्क्वायर, प्रथम संख्या का स्क्वायर, फिर प्लस सूत्र के 2, फिर प्रथम संख्या, फिर कोष्टक में द्वितीय संख्या, फिर उसके बाद कोष्टक बंद, फिर द्वितीय संख्या का स्क्वायर। बच्चों ये आपको आसान लग रहा है, बिल्कुल आसान है, जो लग रहा है उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हो गया, हमारी प्रथम संख्या क्या x है, हमने ले लिया x ले लिया। अब इस x के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। फिर हमारे पास है दूसरी, ये निशान का है प्लस का, तो ये प्लस का निशान लगा दिया। उसके बाद सूत्र के 2 लगा दिए। उसके बाद अगली संख्या प्रथम संख्या है x, फिर कोष्टक में 5, फिर +5 पर होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब हम करेंगे x का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10, 10x और +25। हमने ये वर्ग वाली संख्या भी आपको याद कराएंगे, घन संख्या याद करवाएंगे और वर्ग संख्या आपको याद करवाएंगे, पहाड़े याद करवाएंगे, बहुत सारी चीजें याद करवाएंगे। ये हो गया हमारा तीसरा। और चौथा अंतिम इसका जो तरीका हमने, हमारा रटा रटाया जो तरीका है वो क्या कहता है बच्चों, रटा रटाया तरीका ये कहता है इसको इस से ही गुणा कर दो। ये कौन है, x है, x को x से गुणा किया x², फिर ये निशान लगा दो, लगा दिया। x को 5 से गुणा कर दो 5x, उसका दुगुना कर दो 10x, और +5 को 5 से गुणा कर दो 25। ये बच्चों हमारी हुई सर्वसमीका के 4 तरीके से हल। इसको आप देखना, आपको कैसा लगता है, कहाँ आपको कठिनाई महसूस होती है, वो मुझे कमेंट्स में बताना। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनको भी फायदा मिले। जय हिंद, जय भारत।